परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वोत्तर सागर जी महाराज के हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर ढीला। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ जोड़ ले सभी। मेरे पीछे पीछे दोहराना। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकरोपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्रीमूल संघे कुंद कुंद आमनय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपराया श्री आदिसागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्यः अहम जम्बूवृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्य प्रदेशे प्रांते उज्जैन नामने नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्यवीर निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ तेरस पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तम सर्वसावत्य योग विरतोस्मि। हाथ पर हाथ, शरीर मन ढीला। अनावश्यक परिग्रह अलग करेंगे। पहले स्क्रीन पर चित्रों को देखेंगे। पहले स्क्रीन पर चित्रों को देखेंगे। हलन चलन बंद। स्क्रीन के दृश्यों को देखने का प्रयास करें।
आखिरी वाला स्क्रीन पे रहने दे चित्र। आखिरी वाला। सभी स्थिर हो जाओ। अनावश्यक परिग्रह अलग कर। हाथ पर हाथ रखे बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी। आंखें बंद। शरीर मन ढीला, रिलैक्स। आंखें भी बहुत हल्के से बंद। पुनः एक बार प्रतिज्ञा को दोहराते हुए हम प्रारंभ करते हैं संयोग बेहतर ध्यान का। हे प्रभु, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हेतु मैं ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता हूं। चारों कषायों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक जितना परिग्रह शरीर पर है उतना छोड़कर सभी परिग्रह का त्याग करता हूं। महाप्रणव ओंकार नाद के साथ खोज करेंगे प्रशस्त स्थान की। मेरे बाद में आप दोहराना। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त क्षेत्र की खोज। महाराष्ट्र प्रांत की वह पावन भूमि मेंढगिरी मुक्तागिरी हम पहुंच गए स्थान पर। नीचे के मंदिरों के दर्शन किए और बहते हुए झरने को गिरते हुए झरने को हमने देखा।
जहाँ पानी रुका था वहाँ सुंदर कमल खिले थे। उसकी सुंदरता मनमोहक थी। देखते देखते मैंने पहाड़ चढ़ना प्रारंभ किया। रास्ते में जितने भी मंदिर मिलते गए, रुककर गवासन से बैठकर सबको नमोस्तु किया, नमस्कार किया। पुनः वही झरना जो और ऊपर वाली चोटी से गिरता था, वहां तक मैं पहुंचा। वहां से और आगे पहुंचकर भगवान पार्शनाथ स्वामी के पास पहुंचे। गवासन से बैठकर प्रभु के दर्शन किए। उसके आगे भी जो मंदिर थे वहां पहुंचकर मैंने अपनी वंदना पूर्ण की। जल में इतने सुंदर कमल खिले थे। पुनः 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 दृष्टि वही जा रही थी। शरीर बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं, मन में भी कोई विकल्प, कोई संकल्प नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। हमने कई दिनों से प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, ध्यान, सामायिक आदि के माध्यम से अपने पापों को विगलित करने का, नष्ट करने का प्रयास प्रारंभ किया है। पर फिर भी कहीं ना कहीं कितना ही बचो, पुनः कोई पाप हो ही जाता है। उन 108 प्रकार से होने वाले पापों को दूर करने के लिए 108 जप अर्थात एक माला का आयोजन होता है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना संरंभ समारंभ आरंभ 3 × 3 × 3 9। क्रोध मान माया लोभ 4, 9 × 4 27 × 4 108। 108 बार किए गए पापों का प्रक्षालन 108 बार मंत्र जप से, जाप माला से मैं नित्य करता। आज जाप की वह उत्कृष्ट विधि जो कि सूक्ष्म रूप से बिना किसी जीवा होठ को हिलाए
बिना उंगली चलाए यह कमल जाप के रूप में हम मुक्तागिरी स्थित उस जल के पास पहुंचे जहां सुंदर कमल खिले थे। वहीं बैठकर हमने ध्यान प्रारंभ किया। कमल को देखते देखते कमल जाप पदस्थ ध्यान प्रारंभ करते। अनुभव करो, ज्ञान चक्षु से देखो, आपके आज्ञा चक्र पर जहां दोनों आंखों की भौहें मिलती है, अक्सर तिलक, चंदन, गंध आदि लगाया जाता है। उस स्थान पर जो कमल में देख रहा था, वह 8 पंखुड़ी का कमल प्रकट हो गया। 8 पंखुड़ी के मध्य में कर्णिका, और कर्णिका और प्रत्येक पंखुड़ी पर बारह बिंदु। जानो, आपके ललाट पर, आज्ञा चक्र पर कर्णिका के साथ 8 पंखुड़ियों का कमल, एक एक पंखुड़ी और एक एक कर्णिका पर 12 बिंदु, 12 पॉइंट, 12 गुना 9, 108। प्रारंभ करते हैं उस कमल जाप रूपी ध्यान को। कमल को देखते देखते हम मुक्तागिरी स्थित उस जल प्रवाह के बगल में बैठे हैं। हाथ, पैर, मस्तिष्क सब कुछ रिलैक्स है। नाखून से लेकर बालों तक कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाथ पर हाथ है, वह कमल जो जल में दिख रहा था वही मेरे ललाट पर प्रकट हुआ। 8 पंखुड़ी वाला नील कमल। एक एक पंखुड़ी, एक एक कर्णिका पर 12 12 बिंदु है। 12 बिंदु, 9 स्थान, 108। पृथ्वी बीजाक्षर क्षीम, क्ष क्षत्रिय का क्ष, ई की बड़ी मात्रा,
और बिंदु क्षीम, एक एक बिंदु पर एक एक बीजाक्षर स्थापित करते जाए। जानो आपके ललाट पर वह कमल प्रकट हो चुका है। देखो ज्ञान चक्षु से आंखें बंद करते हुए देखो। मध्य में जो गोल कर्णिका है वहाँ 9 बिंदु है। मेरे पीछे बीजाक्षर का उच्चारण करना, क्रम क्रम से एक एक बिंदु पर एक एक बीजाक्षर हम लिखते जाएंगे, जिससे 108 जप यानी एक माला का जाप पूर्ण होगा। आओ अपने ललाट पर पहुंचो और एक एक बीजाक्षर ज्ञान से एक एक बिंदु पर लिखने का प्रयास करो। क्षीम बीजाक्षर मेरे पीछे दोहराते जाना। क्षीम 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 क्षीम। मध्य की गोल कर्णिका पर 9 बिंदुओं पर मैंने क्षीम 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 और क्षीम लिख दिया 9 बार। और 3 बार हमें कर्णिका पर भी लिखना है। 12 बिंदु एक पर है। क्षीम क्षीम क्षीम। कर्णिका के बिंदु पूर्ण हुए। वह कमल जिसके मध्य में गोलाकार कर्णिका थी, उस पर 12 बिंदु और 12 बिंदुओं पर 12 बार हमने क्षीम पृथ्वी बीजाक्षर लिखा। सबसे ऊपर वाली कर्णिका पंखुड़ी जिस पर 12 बिंदु है, उन 12 बिंदुओं को हम क्षीम से ऊर्जावान करते हैं। क्षत्रिय का क्ष, बड़ी ई और बिंदी क्षीम। मेरे पीछे पुनः 12 बार दोहराना। क्षीम 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 क्षीम। ऊपर की भी पंखुड़ी क्षीम बीजाक्षर से ऊर्जावान हो गई। दूसरी पंखुड़ी पुनः एक बार 12 बार क्षीम का उच्चारण करते हुए ज्ञान से दूसरे पंखुड़ी के 12 बिंदु पर लिखे। क्षीम 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 क्षीम। दूसरी पंखुड़ी पर भी क्षीम प्रकट हो गया। तीसरी पंखुड़ी
क्षीम 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 क्षीम। तीसरी पंखुड़ी पर भी क्षीम क्षीम लिख गया। चौथी पंखुड़ी पुनः क्षीम बीजाक्षर जोर से उच्चारित करते हुए लिखे। ये मुझे पृथ्वी से जोड़ते हुए पृथ्वी की ऊर्जा को प्रदान करेगा। क्षीम 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 क्षीम। पांचवी पंखुड़ी पर क्षेम 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 क्षेम। छठवीं पंखुड़ी पर क्षेम 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 क्षेम। अगली पंखुड़ी क्षेम 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 क्षेम। अगली पंखुड़ी आठवीं क्षेम 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 क्षेम। अंतिम नौवीं पंखुड़ी उस पे भी 12 बिंदु, उस पर भी क्षीम लिखना है। क्षेम 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 क्षेम। 9 गुना 12 108 बार हमने जप किया। कमल का आकार था, इसलिए इसे कमल जाप कहा जाता है। वह ऊर्जावान कमल आपके ललाट पर आपको ऊर्जा दे रहा है। क्षेम बिल्कुल ऐसा ही और एक कमल मेरे हृदय के पास प्रकट हो गया। 8 पंखुड़ियों का कमल, बीच में कर्णिका गोलाकार। एक एक पंखुड़ी पर कर्णिका पर 12 बिंदु। जानो जागो, दूसरा कमल आपके हृदय पर, हृदय चक्र पर, छाती के मध्य में
पुनः एक बार कमल जाप के माध्यम से सूक्ष्म विधि को, ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। हृदय चक्र पर वह कमल, नील कमल प्रकट हो चुका है। दूसरा, एक ललाट पर, एक हृदय पर। बीजाक्षर रूम, जिसे विद्या बीज कहा जाता है, जिससे ज्ञान सिद्धि होती है, वह रूम बीजाक्षर, रूम बीजाक्षर रूम, यह विद्या बीज रूम हम हृदय चक्र पे स्थित कमल पर लिखते जाएंगे। ज्ञान चक्षु से अपने ज्ञान से जाने, लिखे, देखे। हृदय पर जो 8 पंखुड़ियों का नील कमल था, उस पर एक एक बिंदु पर रूम बीजाक्षर मुझे लिखना है। 9 स्थान है, 12 बिंदु है। मध्य की कर्णिका पर जो 12 बिंदु है, उस पर क्रम से लिखते जाएंगे। अब मैं पंखुड़ियों की सूचना, बिंदुओं की सूचना अलग से नहीं दूंगा। 12 बार उच्चारण के बाद कुछ क्षण रुकूंगा। समझ लेना कि अगले पंखुड़ी अगले स्थान पर पहुंचना है। प्रारंभ करते हैं विद्या बीज रूम से कमल जाप हृदय चक्र पर। रोम 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 रोम। रोम 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 रोम। रोम 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 रोम। जोर से बोलना है आप लोगों को। रोम 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 रोम। माताओं की आवाज नहीं निकल रही, जोर से उच्चारित करें। रोम 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 रोम। रोम
रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम रोम। नौ गुना 12 108 बार विद्या बीज रूम को हमने हृदय पे स्थित 8 पंखुड़ी और कर्णिका से युक्त उनके एक एक बिंदु पर लिखते हुए पुनः एक बार कमल जाप पूर्ण किया। आओ और एक बार प्रयास करते हैं। आपके नाभि पर तीसरा 8 पंखुड़ी वाला नील कमल मध्य की कर्णिका के साथ शक्ति बीज झीम झंडे का झ बड़ी ई की मात्रा और बिंदी झीम। पुनः मैं 12 बार मंत्र का उच्चारण करूंगा। पुनः अल्प विराम, यह संकेत है आपको दूसरे पंखुड़ी पर पहुंचने का। बहुत अल्प समय रुकूंगा, पर समझना 12 बिंदु यहाँ के हो गए हैं, अब आगे बढ़ना है। चलो करते हैं पुनः एक बार प्रयास। अपने नाभि पर स्थित 8 पंखुड़ी और एक कर्णिका से युक्त नील कमल के एक एक बिंदुओं पर क्षीम बीजाक्षर लिखने का। झीम झ झीम बीजाक्षर, झंडे का झ बड़ी ई की मात्रा और बिंदी। यह शक्ति बीज है, मुझे शक्ति प्रदान करेगा, मुझे संबल प्रदान करेगा। आओ नाभि कमल के पास कर्णिका से प्रारंभ करते हुए एक एक पंखुड़ी पूर्ण करेंगे। मेरा रुकना आपको अगले पंखुड़ी पर पहुंचने का संकेत है। झीम 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 झीम
झेम 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 झेम। पूर्ण हुआ जाप। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्रेभ्यो नमो नमः। तीन जाप। कमल जाप पदस्थ ध्यान के माध्यम से हमने प्राप्त की। महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान का विसर्जन। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपने आंखों पर स्पर्श करें। ऊर्जावान हाथों से अपने पूरे शरीर पर धीरे धीरे स्पर्श करें और पूर्ण स्पर्श करने के उपरांत
हाथों को झटकारते हुए आवाज नहीं करना, किसी को स्पर्श नहीं करना, नकारात्मकता को दूर करें और बहुत संभल कर आंखें खोले और बहुत संभल कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाए। संभल कर खड़े होना, किसी को अपना धक्का ना लगे, ना आप गिरे, ऐसा संभल संभल कर खड़े होना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम। आवर्त श्रीमती पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। गवासन में बैठ करके नमोस्तु करना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। दक्षिण दिशा की ओर